क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा बालक पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा कर सकता है? ये कोई कल्पना नहीं, ये कहानी है बाल हनुमान की। एक सुबह आकाश में तेज चमकता हुआ सूर्य उगा, लाल, गोल और चमकीला। बाल हनुमान ने उसे देखा और सोचा, कितना सुंदर फल है। भूख लगी थी, मासूमियत थी और शक्ति असीम। अगले ही पल बाल हनुमान आकाश की ओर उड़े, बादलों को चीरते हुए, देवताओं को चौंकाते हुए, और फिर उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। उसी क्षण पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। देवता घबरा गए, धरती कांप उठी। लेकिन क्या हुआ आगे? देवताओं ने हनुमान को रोकने के लिए क्या किया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो जन्म से ही नाम का सतत स्मरण किया करता था, और प्रभु ने मुझ में अपार शक्ति भर दी थी। प्रसिद्ध है कि बाल्यावस्था में ही एक दिन उदित होते हुए सूर्य को देखकर मैंने ये समझा कि लाल लाल यह कोई फल है। उसे लेने के लिए मैं आकाश में उछल पड़ा और सूर्य की ओर बढ़ने लगा। मेरे पिता वायुदेव ने प्रेमवश मेरी सहायता की और राहु के सूर्य को निगल जाने का पर्व। जब मैंने राहु को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो मैं राहु का ही भक्षण करने के लिए उसकी ओर लपका। राहु भयभीत होकर इंद्रलोक में गया और वहां जाकर उसने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, आपने पूर्व निश्चित समय पर मेरा आहार सूर्य निश्चित किया है। इस कारण मैं आज सूर्य का भक्षण करने गया था, पर वहां एक वानर बालक पहले से ही सूर्य को भक्षण करने को बढ़ रहा था। मुझे देखकर वो मुझे खाने को लपका। तब मैं आपके पास आया हूं। यह सृष्टि का नियम कैसे टूट गया? देवराज इंद्र विस्मित हो गए और राहु की सहायता के लिए वहां आए जहां मैं और सूर्यदेव थे। तब मैंने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा तो उसे ही खाने के लिए लपका। तब देवराज इंद्र ने कुपित होकर मुझ पर वज्र से प्रहार किया। इससे मेरी हनु ठोड़ी का बायां भाग टूट गया और मैं एक पर्वत शिखर पर आहत होकर गिर पड़ा। वायुदेव मुझे आहत और निष्प्राण पड़ा हुआ देखकर कुपित हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह ही रोक दिया। प्राणवायु भी रुक गई। बिना श्वास के सारे प्राणी तड़पने लगे। तब देवराज इंद्र सहित सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर वहां पहुंचे जहां मैं पड़ा हुआ था, और वायु देवता मेरी रक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकूंगा, कभी किसी से पराजित नहीं होऊंगा। केवल ब्रह्मास्त्र से एक बार मैं मूर्छित होऊंगा, पर शीघ्र ही उससे मुक्त होकर स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं इच्छानुसार कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकूंगा। देवराज इंद्र ने मुझे वरदान दिया कि मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई है, इस कारण इसका नाम हनुमान होगा। अब इस पर मेरे वज्र का भी प्रभाव नहीं होगा। इसका शरीर मेरे वज्र से भी कठोर होगा। इसकी मृत्यु इसकी इच्छानुसार ही होगी, अन्यथा नहीं। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसको अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं। मैं इसको सब शास्त्रों और व्याकरण की शिक्षा दूंगा। वरुण मेरे पाश से ये सदा सुरक्षित रहेगा। जल से कभी इसको कोई जय नहीं होगा। यमदेव ने कहा कि ये सदा निरोग और मेरे दंड से मुक्त रहेगा। यक्षराज कुबेर ने कहा कि युद्ध में कभी इसे विषाद नहीं होगा। मेरी गदा तथा यक्ष राक्षसों से ये सदा सुरक्षित रहेगा। मेरे पिता शंकर ने भी मुझे उनके आयुधों से अवध्य होने का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने कहा, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित होगा और चिरायु होगा। मेरे पिता मारुति ने कहा कि इसकी गति मेरे समान ही होगी और यह इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकेगा। प्रभु की कृपा से और देवताओं के माध्यम से मैं सर्वशक्ति संपन्न हो गया। इन लीलाओं का श्रवण करके भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं। बुद्धिमान आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और अल्पज्ञान विश्वास करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मैं उन बेचारों को दोष कैसे दे सकता हूं? आज के वैज्ञानिक युग में कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि कोई सूर्य तक पहुंच सकता है, जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और 8 लाख किलोमीटर व्यास के आग के गोले को निगलने का प्रयत्न कर सकता है? जो लोग रिद्धि सिद्धियों में विश्वास करते हैं, वे भी रवि भक्षण को तो असंभव की बतलाएंगे। मेरे अंशी भगवान शिव ने तो कहा ही है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। एक वानर की भला क्या बिसात है? यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। फिर सूर्य, राहु या इंद्र का ऐरावत किस गिनती में है?
वास्तव में इस लीला का तज्व उन लोगों को समझाना अत्यंत कठिन है जो अपने को शरीर से ही सीमित समझते हैं, स्थूल जगत को ही सब कुछ मानते हैं और जिनके लिए ज्ञान बुद्धि तक ही सीमित है। यह तज्व तो वाणी और शब्दों से परे है। चलिए यूं समझ लीजिए कि किसी बालक को बचपन से ही प्रकृति और उसकी शक्तियों से स्वाभाविक प्रेम है। ईश्वर की कृपा से प्रकृति ने भी उसे असाधारण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल से संपन्न किया है। वह हर पल प्रकृति का निरीक्षण और परीक्षण किया करता है। एक दिन उसने उगते हुए सूर्य को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया। अब एक बच्चा तो उगते हुए सूर्य के लाल गोले को फल ही समझेगा। मेरे प्रभु भी तो बाल कृष्ण रूप में कहा करते थे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उस बालक का सूर्य के प्रति इतना बढ़ गया कि वह अपनी पूरी शक्ति से सूर्य की ओर दौड़ा और पूरे वेग से उछला। उसके सूक्ष्म शरीर ने सूर्य की ओर छलांग लगाई और पल भर में वहां पहुंच गया। वह सूर्य की अप्रतिम शक्ति को, उसके दुस्सह तेज को मापना चाहता था। उत्साह देखकर प्रभु ने उसकी मदद की। उसने यह भी अनुभव किया कि एक पर्व विशेष पर सूर्य कुछ देर के लिए मलिन पड़ जाता है, कभी कभी बिल्कुल अदृश्य भी हो जाता है। उसने लोगों के मुंह से सुना था कि एक राहु नामक राक्षस योनि का ग्रह है जो सूर्य को निगल जाता है। उसने इस विषय पर विचार किया और अपनी आंतरिक शक्ति से यह रहस्य जानने की कोशिश की कि क्या इतने तेजस्वी सूर्य को कोई निगल सकता होगा। प्रभु से भी उसने इस विषय में प्रार्थना की। उसने यह देखा कि सूर्य ग्रहण एक स्थान विशेष पर ही दृष्टिगोचर होता है। यदि हम उस स्थान से दूर चले जाएं, तो सूर्य का तेज और प्रकाश पूर्ववत ही देखने में आता है। यदि राहु जैसा कोई राक्षस सूर्य को निगल जाए, तब तो किसी भी स्थान से सूर्य दिखाई नहीं दे सकता। इस प्रकार उसने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया और राहु जैसे राक्षस को मानो भगा दिया। तब सब दैविक शक्तियों ने प्रसन्न होकर उसको उन सब शक्तियों से संपन्न कर दिया जो उसके लिए अभीष्ट थीं। देवराज इंद्र मन के अधिदेवता है। जैसे मन सब इंद्रियों का राजा है, वैसे ही इंद्र सब देवताओं के राजा हैं। पहले तो उसको उनसे पराजित होना पड़ा, पर जब उसने मन से परे आत्मशक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, तब उसी मन के अधिष्ठाता देवता इंद्र ने उसको विलक्षण मनोबल प्रदान किया। उन्होंने उसको यह वरदान दिया कि तुम मुझसे पराजित नहीं होगे, अर्थात मन को वश में कर सकोगे। मन तुझे कभी जीत नहीं सकेगा। प्रत्येक योगी यह जानता है कि मन या इंद्रियों को सीधी लड़ाई से जीता नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण से रथ की पताका पर बैठे बैठे मैंने सुना था, यत्तो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभन मना। हे कौन्ते, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां, जिनका स्वभाव मंथन करने का होता है, उसके मन को हर लेती हैं। अर्थात कोई कितना ही प्रयत्न करे, बलपूर्वक इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। उसके जीतने के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है, जो प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं। मेरे प्रभु ने कृष्ण रूप में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याह परन मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे। अर्थात इंद्रियां बलवती हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, मन से परे बुद्धि है। जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है। उसने अपने असाधारण तेज से इंद्रियों के अधिदेवताओं को तो जीत लिया, पर उसको भी मन रूपी इंद्र से पराजित होना पड़ा। जब प्रभु की कृपा हुई, तब जगत सृष्टा के आदेश पर उसको वरदान देने को और तजी वह इंद्रियों के सहित मन के अधिदेवताओं को जीत सका। ये नहीं समझना चाहिए कि जैसा मैंने लिखवाया है वास्तव में वैसा ही हुआ था। लीला का तज्व शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। शब्दों के माध्यम से यह मात्र एक संकेत दिया गया है। वास्तव में मुझे जो कार्य करना था वह तो मेरे जन्म से पूर्व ही मेरे प्रभु ने निश्चित कर दिया था। उस कार्य के लिए मुझे मन सहित प्रत्येक इंद्रिय के अधिदेवता से समुचित शक्तियां प्राप्त करनी थीं। रवि भक्षण लीला तो उन शक्तियों को मुझे प्राप्त कराने के हेतु मात्र एक बहाना थी। ईश्वर चाहे जिससे कभी भी कोई भी काम ले सकता है, और उस समय ईश्वर के संकेत से प्रकृति द्वारा उसको जितनी आवश्यक हो उतनी शक्तियां मिल जाती हैं। काम पूरा हो जाने पर वे शक्तियां वापस भी ली जा सकती हैं। फिर भी इस विषय में एक सिद्धांत है, जिसमें जितना अहंकार कम होता है उसमें उतनी ही शक्तियों का संचार हो सकता है।
यदि अहंकार बिल्कुल न हो तो मनुष्य को प्रकृति की सारी असीमित शक्तियां मिल सकती हैं और वे चिरकाल तक उसके पास रह सकती हैं। जब तक अहंकार उत्पन्न न हो जाए, अहंकार के बढ़ने से शक्तियां सीमित हो जाती हैं और अंततः वापस ले ली जाती हैं। कहा गया है कि अहंकार ऐसा दुर्गुण है जिससे सारे गुण दूषित हो जाते हैं। मैंने जब रावण की सजा का निरीक्षण किया था तब यह अनुभव किया था ही इस महामानव के पतन का कारण हो सकता है और कुछ नहीं। रवि भक्षण की घटना के बाद मेरी शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व सूर्यदेव पर ही था। वे ही मेरे शिक्षा गुरु हुए। उन्होंने मुझको समस्त शास्त्रों का और व्याकरण आदि का अध्ययन कराया। शिक्षा संपूर्ण होने के बाद जब मैंने गुरुदक्षिणा के लिए निवेदन किया तो उन्होंने अपने अंशपुत्र सुग्रीव की सदा रक्षा करने का वचन मुझसे मांगा, जो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो या वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय कष्टभंजन देव।